राजा जनक का मन विचलित था। उस दिन उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा था जो अपने पुत्र के मृत्यु वियोग में रो रहा था। जनक के मन में प्रश्न उठा, यदि आत्मा अमर है तो फिर जन्म और मृत्यु का यह अंतहीन चक्र क्यों? और लोग क्यों कहते हैं कि आत्मा 7 जन्मों तक भटकती है? जनक ने अष्टावक्र पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच आत्मा 7 जन्म लेती है? क्या 7 जन्मों का कोई रहस्य है? अष्टावक्र ने धीरे से आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म तो केवल मन और कर्मों का होता है, लेकिन जब मन किसी इच्छा, मोह, वचन या अधूरे कर्म से बंध जाता है तब वही बंधन आत्मा को बार बार जन्मों के चक्र में खींच लाता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, लोग 7 जन्म कहते हैं क्योंकि मनुष्य के भीतर 7 गहरे बंधन होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय और अधूरी इच्छाएं। जब तक ये 7 गांठें नहीं टूटती, जीव बार बार संसार में लौटता रहता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका कोई प्रमाण वेदों और पुराणों में भी है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, यह रहस्य अत्यंत प्राचीन है। यह ज्ञान मेरे जन्म से भी बहुत पहले ऋषियों ने जाना था। फिर अष्टावक्र ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। राजा भरत की कथा। बहुत समय पहले एक महान सम्राट थे, राजा भरत। उनके नाम पर ही इस भूमि का नाम भारत पड़ा। वे अत्यंत धर्मात्मा थे। राज्य, धन, वैभव सब कुछ त्याग कर वन में तप करने चले गए। धीरे धीरे उनका मन संसार से मुक्त होने लगा, लेकिन एक दिन उन्हें वन में एक छोटा हिरण मिला। उसकी मां मर चुकी थी। भरत ने दया से उसे पाल लिया। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण में आसक्त हो गया। अब उनका ध्यान भगवान से हटकर हिरण में लग गया। वे हर समय उसी की चिंता करते, वह कहाँ गया, उसने भोजन किया या नहीं। और एक दिन मृत्यु के समय भी उनके मन में भगवान नहीं, बल्कि वही हिरण था। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव में रहता है उसी दिशा में अगला जन्म खिंच जाता है। राजा भरत का अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। जनक आश्चर्य से भर उठे, एक महान तपस्वी भी? अष्टावक्र बोले, हां राजन, क्योंकि बंधन छोटा या बड़ा नहीं होता। बंधन केवल बंधन होता है। फिर अगले जन्म में भरत जड़ भरत बने और अनेक जन्मों के अनुभव के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यही 7 जन्मों का रहस्य है। आत्मा नहीं भटकती, मन भटकता है। और जब तक मन किसी आसक्ति से जुड़ा है, जन्मों का चक्र चलता रहता है। जनक बोले, गुरुदेव, यदि मन ही जन्मों का कारण है तो क्या कर्म भी आत्मा को 7 जन्मों तक बांध देते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने भूमि पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, राजन, यह पत्ती वृक्ष से अलग हो चुकी है, लेकिन हवा अभी भी इसे इधर उधर उड़ा रही है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं मुक्त है, लेकिन कर्मों की वासनाएं उसे जन्मों के चक्र में घुमाती रहती हैं। जनक ने पूछा, तो क्या हर कर्म अगला जन्म बनाता है? अष्टावक्र बोले, हर कर्म नहीं, लेकिन हर कर्म के पीछे छिपी आसक्ति अगला जन्म बनाती है। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई, नारद और राजा प्रियव्रत की कथा। यह कथा उन प्राचीन कालों की है जब अनेक राजाओं ने तप और ज्ञान के द्वारा सत्य को खोजने का प्रयास किया। राजा प्रियव्रत अत्यंत तेजस्वी और धर्मप्रिय थे। उनका मन बचपन से ही वैराग्य में था। वे संसार छोड़कर तप करना चाहते थे, लेकिन देवताओं और प्रजाजनों ने आग्रह किया, राजन, यदि आप राज्य नहीं संभालेंगे तो प्रजा दुखी हो जाएगी। कर्तव्य के कारण प्रियव्रत ने विवाह किया, राज्य संभाला और धीरे धीरे उनका मन राजवैभव में उलझने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए। उन्होंने देखा, जिस राजा का मन कभी आत्मा में स्थिर था, अब वही राज सुख और परिवार की चिंता में डूबा है। नारद बोले, राजन, संसार को पकड़कर कोई मुक्त नहीं हो सकता। प्रियव्रत बोले, लेकिन मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। नारद ने उत्तर दिया, कर्तव्य बंधन नहीं बनता, लेकिन मैं ही सबका पालन करता हूं। यह अहंकार बंधन बन जाता है। यही अहंकार मनुष्य को बार बार जन्मों में खींचता है। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और बोले, राजन, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं,
अपने मैं से बंधता है। जब तक भीतर यह भावना है, मैं करता हूं, यह मेरा है, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तब तक जन्मों का चक्र चलता रहता है। जनक गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो क्या 7 जन्म वास्तव में 7 प्रकार के बंधन हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, पुराणों में 7 जन्मों का संकेत प्रतीक के रूप में दिया गया है। कभी यह 7 वासनाओं का प्रतीक है, कभी 7 स्तरों के मोह का, और कभी 7 प्रकार के कर्म बंधनों का। फिर अष्टावक्र ने मिट्टी पर 7 रेखाएं खींची। उन्होंने कहा, देखो राजन, मनुष्य इन 7 बंधनों में फंसता है। शरीर का मोह, धन का लोभ, संबंधों की आसक्ति, यश और सम्मान की इच्छा, क्रोध और प्रतिशोध, भय और असुरक्षा, मृत्यु का डर। जब तक ये 7 परतें बनी रहती हैं, जीव बार बार लौटता है। जनक ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा भी हुआ जो इन बंधनों को तोड़ सका? अष्टावक्र बोले, हाँ, और उसकी कथा वेदों से भी प्राचीन तपस्वियों में प्रसिद्ध है। एक बालक था जिसने मृत्यु के द्वार तक जाकर यह रहस्य जाना। जनक उत्सुक हो उठे। कौन? अष्टावक्र बोले, नचिकेता। उन्होंने पहले वरदान में यमराज से पिता के क्रोध के शांत होने का वर मांगा। दूसरे वरदान में उसने अग्नि विद्या सीखी, लेकिन तीसरे वरदान में उसने वह प्रश्न पूछा जिससे देवता भी डरते थे। मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या समाप्त हो जाती है? लेकिन यमराज ने धन, राज्य, दीर्घायु, स्वर्गीय सुख, असंख्य रथ और अप्सराएं देने का प्रस्ताव दिया। लेकिन नचिकेता शांत रहा। वह बोला, हे मृत्युदेव, मुझे वह सत्य चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता। अष्टावक्र बोले, राजन, 7 जन्मों का सबसे गहरा रहस्य यही है। मनुष्य बाहर नहीं भटकता, वह अपनी इच्छाओं में भटकता है। हर अधूरी इच्छा नया जन्म बनाती है, हर आसक्ति नया शरीर खोज लेती है, और जब मन पूर्ण शांत हो जाता है, तब जन्मों का चक्र टूट जाता है। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या प्रेम भी मनुष्य को जन्मों में बांध सकता है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि प्रेम में मेरा छिपा हो तो हां, और यदि प्रेम में केवल समर्पण हो तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। फिर उन्होंने एक ऐसी कथा का संकेत दिया जिसे सुनकर जनक का हृदय कांप उठा। एक ऐसा राजा जो अपनी पत्नी के प्रेम में मृत्यु के बाद भी बंधा रहा, और उसी बंधन ने उसे अगले जन्म में फिर खींच लिया। जनक ने उत्सुक होकर पूछा, कौन था वह? अष्टावक्र बोले, पुरुरवा। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, प्रेम बंधन नहीं बनता, लेकिन प्रेम में छिपा स्वामित्व बंधन बन जाता है। जहां तुम मेरे हो उत्पन्न हुआ, वहीं से जन्मों का चक्र आरंभ हो जाता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनानी आरंभ की, पुरुरवा और उर्वशी की कथा। यह कथा उन प्राचीन कालों की है जब देवताओं और मनुष्यों के लोकों का संपर्क होता था। राजा पुरुरवा अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। एक दिन उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को देखा। उर्वशी का सौंदर्य अलौकिक था। उसे देखते ही पुरुरवा का मन मोहित हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन उर्वशी ने एक शर्त रखी, राजन, जब तक तुम मेरे विश्वास को नहीं तोड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ समय तक सब शांत रहा। पुरुरवा का जीवन आनंद से भर गया, लेकिन धीरे धीरे उनका मन उर्वशी के प्रति इतना आसक्त हो गया कि वे उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। अष्टावक्र बोले, राजन, यहीं से प्रेम मोह बनना शुरू हुआ। एक रात देवताओं ने उर्वशी को वापस स्वर्ग ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जिससे पुरुरवा की शर्त टूट गई, और उसी क्षण उर्वशी उन्हें छोड़कर चली गई। उर्वशी के जाने के बाद पुरुरवा पागलों की तरह वन वन भटकने लगे। वे रोते, चिल्लाते और हर जगह उर्वशी को खोजते। उनका मन ध्यान में नहीं, आत्मा में नहीं, केवल एक स्मृति में अटका रह गया। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और बोले, राजन, यही आसक्ति अगला जन्म बनाती है। जब मन किसी व्यक्ति, किसी स्मृति, किसी सुख या किसी अधूरे प्रेम से बंध जाता है, तो मृत्यु के बाद भी वह शांति नहीं पाता। जनक ने पूछा, तो क्या प्रेम गलत है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन,
प्रेम तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन जहां प्रेम में भय हो, स्वामित्व हो, खो देने का डर हो, वहां वह मोह बन जाता है। और मोह ही जन्मों का कारण है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही। मनुष्य 7 जन्मों तक किसी व्यक्ति से नहीं बंधता, वह अपनी अधूरी भावनाओं से बंधता है। कभी क्रोध अधूरा रह जाता है, कभी प्रेम, कभी बदला, कभी कोई वचन, और वही अधूरापन जीव को फिर संसार में खींच लाता है। जनक मौन हो गए। उन्हें अपने जीवन के अनेक संबंध याद आने लगे। अष्टावक्र बोले, राजन, जिस दिन मनुष्य प्रेम में भी स्वतंत्र होना सीख लेता है, उसी दिन जन्मों की जंजीरें टूटने लगती हैं। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, मुक्त करता है। रात्रि और गहरी हो चुकी थी, लेकिन जनक के भीतर अब अंतिम प्रश्न उठ चुका था। यदि इच्छाएं, कर्म और मोह ही जन्मों का कारण हैं, तो फिर मुक्ति कैसे मिले? गुरुदेव, यदि इच्छाएं ही जन्मों का कारण है, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे 7 जन्मों का चक्र समाप्त हो जाए? अष्टावक्र बोले, राजन, मुक्ति पाने के लिए जन्मों से लड़ना नहीं पड़ता, केवल अपने भ्रम को पहचानना पड़ता है। अष्टावक्र बोले, मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, यही पहला भ्रम है। फिर वह कहता है, यह मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा नाम, मेरा दुख, मेरा सुख, और यही मेरा उसे जन्मों से बांध देता है। फिर अष्टावक्र ने एक प्राचीन कथा सुनाई, ऋषि वामदेव का रहस्य। बहुत प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए। वामदेव, कहा जाता है कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तभी उन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। उन्होंने देखा, कभी वे राजा थे, कभी साधु, कभी योद्धा, कभी वनवासी। हर जन्म में परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मन का बंधन। कहीं उन्हें शक्ति का अहंकार बांधता था, कहीं प्रेम, कहीं क्रोध, कहीं ज्ञान का गर्व। तभी उनके भीतर एक गहरा बोध जागा, मैं ये जन्म नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो हर जन्म को देख रही है। अष्टावक्र बोले, राजन, यही आत्मज्ञान है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि साक्षी चेतना है, उसी दिन जन्मों की जड़ कटने लगती है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या केवल ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। फिर उन्होंने भूमि पर रखे एक दीपक की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, देखो राजन, जब तक दीपक के ऊपर पात्र रखा है, प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। पात्र हटाते ही प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा को मुक्त नहीं करना पड़ता, केवल अज्ञान हटाना पड़ता है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, तो 7 जन्मों का अंतिम रहस्य क्या है? अष्टावक्र बोले, 7 जन्म कोई निश्चित संख्या नहीं है राजन, वह मनुष्य के 7 गहरे बंधनों का प्रतीक है। और जब ये बंधन टूट जाते हैं, तब जीव समझ जाता है, न वह कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। फिर अष्टावक्र ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जो स्वयं को शरीर मानता है, वह जन्म लेता है। जो स्वयं को मन मानता है, वह दुख पाता है। लेकिन जो स्वयं को शुद्ध साक्षी जान लेता है, वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है।